इस वीडियो में पश्चिम बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट का एक साधारण ब्याज चैप्टर है, उसका एक एक करके मैं हल बताऊंगा। तो उसके पहले कुछ फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जैसे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, तीनों को आपको गुना कर देना होगा। इसी फार्मूला से बाकी सभी फार्मूला बनेंगे। देखिए कैसे, जैसे 2 नंबर मूलधन बराबर, अब क्या कर देना है 100 गुणे ब्याज ऊपर, हमेशा 100 गुणे ब्याज बटा में दर गुणे समय। तीसरा देखिए, अगर दर पूछेगा तो दर बराबर 100 गुणे ब्याज बटा मूलधन गुणे समय। चौथा इसी प्रकार समय अगर पूछ दे तो समय बराबर 100 गुणे ब्याज बटा मूलधन गुणे समय, जो बच गया। 5 नंबर देखिए, मिश्रधन क्या होता है, तो मूलधन और ब्याज को मिलाकर मिश्रधन बनता है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये फार्मूला जो है इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न देखिए, 2 भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से एक बैंक से 15,000 रुपये उधार लिया। ठीक है, 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपये के लिए कितना ब्याज देना होगा। यानी यहाँ पे समझिए कि 2 भाई है, उसने मिलकर एक व्यवसाय चालू किया। उस व्यवसाय को चलाने के लिए बैंक से 15,000 का लोन लिया। कितना हज़ार का? 15,000 का लोन लिया। कितना प्रतिशत के दर से? 12% के दर से। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो हमें यह बताना है कि उसे 4 साल में बैंक को कितना ब्याज देना होगा। तो चलिए हल करके देखते हैं। हल लिख के जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग उतार लेंगे। तो चूंकि मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन यानी जो मूलधन, इसमें बैंक से जो उधार लिया है वही मूलधन हो जाएगा। बैंक से इन्होंने कितना उधार लिया है? 15,000। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 15,000 रुपया। फिर कितना प्रतिशत के दर से लिया है? दर लिख देंगे 12% के दर से लिया है। समय कितना है? समय बराबर 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए लिया है। अब हमें निकालना है कि ब्याज कितना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसलिए ब्याज बराबर, इसलिए साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे? मान रख देंगे। अब क्या करना होगा, इस फॉर्मूला पे इन सभी का मान रख देंगे। तो देखिए क्या दिया है, मूलधन कितना है? 15,000 गुने दर कितना है? 12% गुने समय कितना है? 4 वर्ष बट्टा में कितना है? 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काटना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, काट देंगे। बचेगा कितना? 150 गुणे 12 गुणे 4, नीचे कुछ नहीं बचा। अब क्या है, तीनों संख्या गुना में है तो किसी से भी गुना कर सकते हैं। तो पहले छोटा वाला में गुना कर लीजिए। 150 गुणे 12 चौक 48। आप इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 7,200 रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी दोनों भाइयों को बैंक को कितना 4 साल में कितना ब्याज देना होगा? तो 7,200 ब्याज देना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आ गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है।
सवाल बोल रहा है 2005 ईस्वी के 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2000 रुपये का ब्याज कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिएगा हल जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, क्योंकि मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन हमारा दिया है 2000 रुपया। ठीक है, दर दिया हुआ है 6%, समय बराबर 1 जनवरी से 26 मई तक का हम लोग दिन गिन लेंगे कितना है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, जनवरी 31 दिन का होता है, प्लस फरवरी। तो देखिए यहाँ पे ही समझना है कि 2005 ईस्वी के जो फरवरी महीना है वो कितना दिन का था, फरवरी जो महीना है वो कितना दिन का था। ठीक है, 28 था या 29 दिन का था। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सन है उसका लास्ट का 2 अंक लेंगे, यानी लास्ट का 2 अंक क्या है 05। इसमें हम 4 से भाग करेंगे। 4 से ही क्यों भाग करेंगे, क्योंकि लीप ईयर जानते हैं कि लीप ईयर 4 साल बाद आता है। 29 दिन, महीना के 29 दिन, फरवरी महीना 29 दिन का होता है। तो कब होता है, जब लीप ईयर होता है। तो देखेंगे हम लोग कि 2005 जो है लीप ईयर है कि नहीं, जिस कारण 4 से इसको भाग करना पड़ेगा। 400 भाग करेंगे तो देखेंगे 4 एकम 4, शेष बच गया 1, यानी पूरी नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये 2005 जो ईस्वी है, जो सन है, ये लीप ईयर में नहीं है। इसका मतलब 2005 ईस्वी के जो फरवरी महीना है वो 28 दिन का है। कितना दिन का? अब जनवरी फरवरी, अब देखेंगे मार्च आप जानते हैं 31 दिन, प्लस अप्रैल 30 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है। मई कितना लेना है 26 तारीख तक। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, जोड़िए 6 0 6 6 1 7 7 8 15 15 1 16 16 के 6, हाथ में 1 2 3 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 और हाथ में का 1 14, 146 दिन। तो दिन को हमें किस में बदलना पड़ेगा, वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करेंगे, 146/365, ये किस में बदल गया, वर्ष में। जब आप इसको 73 से दोनों तरफ भाग दीजिएगा, जब आप 73 से दोनों तरफ भाग दीजिएगा तो ऊपर वाला कट जाएगा आपका 2 बार में और नीचे वाला कटेगा आपका 5 बार में, यानी 2/5 वर्ष हमारा समय आ गया। समय कितना है 2/5 वर्ष। देखिए अब यहाँ पे देखिए, मूलधन आ गया, दर आ गया, समय आ गया। ठीक है, समय आ गया है आपका। अब क्या निकालना होगा, ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मान रखेंगे। मूलधन कितना है 2000 दिया हुआ है, दर कितना है 6, समय कितना है 2/5, बट्टा में क्या करेंगे 100। ठीक है, अब ये 2/5 जो है नीचे उतर जाएगा। यहाँ पे हम बनाते हैं, क्या है 2000 गुणे 6 गुणे 2/100 पहले फॉर्मूला का, और 5 जो है नीचे उतर गया।
2 जीरो से 2 जीरो हम लोग कट कर देंगे। अब क्या बच जाएगा, 20 गुणे 6 गुणे 2 बट्टा में 5। 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 से कम 5, 5 चौके 20, कितना आया 4 गुणे 6 गुणे 2, 6 चौका 24 गुणे 2, 24 दूना 48। ये हुआ हमारा आंसर, यानी 48 रुपया ब्याज आया। कितना आया, 48 रुपया ब्याज आया। ठीक है, इस वीडियो में 2 ही को सवाल में हल कर पाया हूँ, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, पार्ट 2 में बाकी सभी जो बचे क्वेश्चन को मैं हल करके बताऊँगा आपको।